जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, कब तक? 5 तक। जब समय के सापेक्ष क्या 4 ही रहेगा ना, इसे डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? तो ये है समाकलन। तो आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एजुकेशन शास्त्र पे बहुत बहुत स्वागत है। एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अवकलन और समाकलन फॉर फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स के लिए अवकलन और समाकलन क्या है, कैसे है, कैसे 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 यूज होता है दोस्तों फिजिक्स में अवकलन और समाकलन का, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, हम बहुत आसान तरीके से आपको बता देंगे और इस पर क्वेश्चंस भी आपको इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत करवा देंगे। ठीक है, जितना आपका यूज होता है फिजिक्स में उतना हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके अंदर डीप में जाना है आपको, बिल्कुल इसमें महारत हासिल करनी है तो वो मैथ्स में होगा दोस्तों। मैथ्स में अलग अलग है इन पे चैप्टर्स, ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बायो के स्टूडेंट्स को बस क्या करना है, फिजिक्स में क्या इनका यूज है वो आ जानना है। अगर आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। और क्योंकि फिजिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल ही देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं अवकलन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट अवकलन में जो आपको जानना चाहिए कि अवकलन है क्या, आखिर अवकलन आखिर है क्या। देखिए, अवकलन आपका दिखाता है छोटा परिवर्तन। अवकलन का यूज हम क्यों करते हैं? छोटे परिवर्तन को निकालने के लिए। ठीक है, और इसे दिखाते हम dx बाई dt से। अब इसको पढ़ना सीखिए, मैक्सिमम लोग इसको पढ़ ही नहीं पाते। dx बाई dt का मतलब है कि x में परिवर्तन समय के सापेक्ष। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं x में परिवर्तन। जो ऊपर होता है दोस्तों वो राशि होती है जिसमें हमें परिवर्तन निकालना है। ठीक है, और नीचे वो होता है जिसके सापेक्ष निकालना है। ठीक है, आपका समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ठीक है, अगर आपको कहीं दिखे स्टूडेंट्स dv बाई में dt, इसका मतलब ये हुआ कि वेग में परिवर्तन, ये आपका वेग है, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये त्वरण होता है ना, इसलिए इसको लिख दिया जाता है त्वरण। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह एक होता है आपका ds बाई dt, इसको पढ़िए जरा। तो आप कहेंगे विस्थापन में परिवर्तन, ऐसा आपका विस्थापन होता है तो विस्थापन में परिवर्तन बटे में क्या है, समय है तो समय के सापेक्ष। ठीक है, और ये आपका होता है क्या, वेग आपका। तो इस तरीके से अवकलन क्या है, हमेशा छोटे परिवर्तन के लिए ही हम अवकलन का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। और डी का मतलब ही होता है छोटा सा, वेग में परिवर्तन छोटे समय में जो हो रहा है वो है त्वरण। क्लियर? चलिए, अब समाकलन क्या होता है, इसका परिभाषा है समाकलन का। समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, वह प्रक्रिया जो अवकलन के उल्टा काम करे, अवकलन का उल्टा हो, उसको बोलते हैं समाकलन। ये डेफिनेशन भी है कई बुक्स में, लेकिन आपको हम डायरेक्ट लिखवाएंगे वो चीज जो आपको हेल्प करेगी आगे समाकलन आखिर क्या है वो समझने में, वह है योग प्रक्रिया। आप समझिए समाकलन क्या है, योग प्रक्रिया है। कैसे? देखिए, लाइक हम वही एक तार ले लेते हैं। अब इसका छोटा सा हिस्सा क्या होगा, आप कहेंगे ये dl होगा। ठीक है, अगर x लंबाई की तार है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा सा dx हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और समाकलन को आप सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं तो देखा होगा, इस वाले चिन्ह से दिखाते हैं, इस वाले चिन्ह से। अभी इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझना है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये चिन्ह है और हम इसका समाकलन करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे dx का समाकलन। और अभी हमने कहा कि समाकलन क्या है, एक योग प्रक्रिया है, जोड़ने की प्रक्रिया है। तो अगर dx को समाकलन कर रहे हो, इसका मतलब छोटे छोटे x को आप क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे dx को आप क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। छोटे छोटे x को आप जोड़ रहे हो। अब जब इस छोटे छोटे x को जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा दोस्तों छोटा छोटा जोड़कर पूरा का पूरा तार बन जाएगा x। इसलिए ये आपका होता है ds का समाकलन x। ठीक है, आपने देखा होगा dv का समाकलन v कहते हैं लोग, dt का समाकलन कहते हैं t। क्यों कहते हैं?
यही कारण से बोलते हैं समाकलन, मतलब कि जोड़ना, छोटी चीज़ को जोड़कर संपूर्ण चीज़ बना देना। ठीक है, तो ये है बेसिक पहली बात। अब दोस्तों इसके बाद ये समाकलन थोड़ा सा दिक्कत कब होने लगता है स्टूडेंट्स को, जब ये दो चीज़ों में टूट जाता है। लेकिन अब नहीं होगा, अब बहुत हो गया, परेशान कर लिया, लेकिन अब नहीं होने वाला आपको दिक्कत। समाकलन दो चीज़ों में आगे जाकर हमारा टूट जाता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अभी अच्छे से बता देते हैं आपको। ये हमारा समाकलन दो चीज़ों में टूट गया, एक सीधा साधा समाकलन, दूसरा थोड़ा सा टेढ़ा। जैसे क्लास में दो तरह के बच्चे होते, एक जो एक बार में बात मान लेते, दूसरे जो बोलो फिर भी नहीं बात मानते। ठीक है, समाकलन भी एक इसी तरह होता है। एक होता है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन कुछ अता पता नहीं है, बस जोड़ते जा रहा है, 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 जितना है सब जोड़कर x बोल दिया कि जी हुजूर dx को जोड़ना है, समाकलन करना है, x जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जितना भी है सब जोड़ के बता दिया x। एक होता है दोस्तों निश्चित समाकलन, समझदार जो बात सुनता है, निश्चित समाकलन, ध्यान दीजिएगा, जो बात को सुनेगा आपको, लेकिन आपको कमांड देना होगा, थोड़ा सा आदेश दोगे तभी ना सुनेगा, बिना आदेश के कोई सुनेगा आपकी नहीं ना। तो यहाँ पर आपको आदेश देना होता है, और आदेश आप देते हो सीमा लगा देते हैं, सीमा लगा देते हैं, सीमा लगा देते हैं। निश्चित समाकलन में वही हमारा आदेश का काम करता है, क्लियर। लेकिन अनिश्चित समाकलन में कोई सीमा होती है, कोई भी सीमा नहीं होती इसमें, सीमा नाम की कोई भी चीज़ अनिश्चित समाकलन की जिंदगी में है ही नहीं। सो यहाँ पर सीमा कैसे लगाते हैं, बाउंड्री, जैसे कि यही हमारा है dx, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह हम आपको एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर चलिए एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब इसी dx का हम समाकलन करेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा कमांड दे देंगे, थोड़ा सा आदेश दे देंगे। ये आदेश हमने दे दिया कि x को जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, लेकिन 0 से लेके बस 5 ही मीटर तक जोड़ना, 0 से लेके 5 ही मीटर तक जोड़ना समाकलन, ठीक है। तो समाकलन कहा जी हुजूर। अब देखिए ये था आपका पूरा का पूरा x, एग्जाम्पल के लिए ये है पूरा का पूरा हमारा x। अब समाकलन लगा दिया 0 से 5 तक, मतलब कि अब जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, कब तक, 5 तक। तो यहाँ पर मान लीजिए कहीं 5 मीटर आ रहा है, वहां तक जोड़कर रुक गया और कहा कि आपका आया 5, ठीक है। 5 तक जुड़ेगा 0 से लेकर, तो आपको आंसर देगा 5। लेकिन अनिश्चित समाकलन में कोई सीमा ही नहीं है, जोड़ते जा रहा है, जोड़ते जा रहा है, जहां तक है सब जोड़कर जितना भी ये लंबाई का था x मीटर था वो बोल दिया x केवल, जब कोई भी आपने आदेश नहीं दिया स्टूडेंट्स अनिश्चित समाकलन को, ठीक है। और निश्चित में बस सीमा लग जाती है, और सीमा जहां जहां लगी है बस उतना ही तक आपका एडिशन होता है, जोड़ने की प्रक्रिया बस उसी बाउंड्री के बीच में होती है, यही फर्क है आपका, ठीक है। समाकलन को अच्छे से अभी और भी आगे देखना है क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा यूज होता है, इससे भी ज़्यादा ये होता है। सो आगे बढ़ते हैं ना, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है और क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको नोट कर लें आप सभी। ये तो अभी स्टूडेंट्स बेसिक ही था। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, कैसे अवकलन किया जाता है, कैसे समाकलन करते हैं, ये देखना है और इस पर क्वेश्चंस करने हैं हमें, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला हमें अब देखना है अवकलन का और एक समाकलन का, क्लियर। तो सबसे पहला फॉर्मूला अवकलन का देखते हैं, हम कैसे अवकलन करेंगे। किसी भी भौतिक राशि अगर हमें दी हुई है तो उसका अवकलन कैसे करना है, उसका फॉर्मूला हमारा होता है, जैसे कि एक भौतिक राशि लेते हैं a जो समय के रूप में है, समय की फॉर्म में है, t के पावर इसके मान लीजिए n है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, डी ए ऑफ डी टी स्क्वायर। मतलब कि दोस्तों आपका भौतिक राशि में समय है, तो समय के सापेक्ष आपको अवकलन करना हो तो आप कैसे करेंगे, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले a को रख दीजिए यहाँ पर, तो d a की जगह पर ये रख दिया t की पावर n बटे में dt। आप अवकलन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अवकलन बस कुछ ही स्टेप में हो जाता है। घात के साथ गेम खेलना होता है, हमें घात के साथ गेम खेलना होता है। और करना क्या होता है, जो घात है होती है
समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो टी की घात जो होगी वह बाहर आ जाएगी, ठीक है। और फिर से वही टी की पावर n लिख दीजिए, लेकिन एक घटाकर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये करना होता है, क्लियर। सबसे पहले तो जो घात है वो गुणे में आ जाएगी, एंड जो पहले से घात थी टी के ऊपर उसमें से एक घटाकर आपको लिख देना है, ठीक है। यही हमारा होता है अवकलन करने का स्टेप्स, ठीक है। एंड बात करें समाकलन की, समाकलन पर आती है, लेकिन उससे पहले हम अवकलन को रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। जैसे एक भौतिक राशि है, ये आपकी विस्थापन, स्टूडेंट्स विस्थापन S बराबर है आपका 3t का क्यूब, 3t का क्यूब। अब हमें क्या करना है, आपको निकालना है दोस्तों वेग। वेग आप ज्ञात कीजिए स्टूडेंट्स, क्या होगा जब समय हमारा कितना है 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड पर वस्तु का वेग आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्लियर। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको निकालना है वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे ds/dt होता है, क्लियर। तो देखिए आपको s दिया हुआ है 3t का क्यूब, और t के सापेक्ष s का हमें करना क्या पड़ेगा, अवकलन। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हमने बताया। सबसे पहले ds s की जगह पर ये रख दीजिए d3t का क्यूब, यही था, और बटे में dt, क्लियर। चलिए देखिए जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि हमें देखो बस जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उसी की घातों के साथ हमें गेम खेलना है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बाहर खींच लीजिए, तो 3 को बाहर खींच लिया, ब्रैकेट इसमें क्या हुआ डी के अंदर बस क्या होगा क्यूब होगा, और बटे में dt, ठीक है। अब देखो कुछ उस तरह दिख रहा है, बस वही फॉर्मूला लगाइए, तो वेग आपका हो जाएगा 3 पहले से है, और जो घात है उसको बाहर निकाल देना है, घात को गुणे में कर देना है। t के ऊपर जो घात है उसको गुणे में लिख देना है, t के ऊपर 3 है तो उसको गुणे में लिख दीजिए, एंड फिर दोस्तों t को लिखकर उसको घात को 1 कम कर देना है, बस घात को 1 कम कर देना है। तो घात 1 कम करेंगे तो 3 से भले 2 हो जाएंगे, क्लियर। चलिए तो ये हमारा आ गया वेग स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है t बराबर 2 सेकेंड पर हमें वेग निकालना है, तो यहाँ पर आप t बराबर 2 रख दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप इसमें t बराबर 2 रखिए, तो वेग आपका क्या मिलेगा, यहाँ से 2 रखे t की जगह पर, तो 3 3 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 चौक 36 मीटर पर सेकेंड आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से अवकलन होता है हमारा, कोई भी भौतिक राशि हो। एक और एग्जाम्पल करना जरूरी है, आइए इसको नोट करके दूसरा एग्जाम्पल आपको कराते हैं। विस्थापन S बराबर है, अब केस में हम आपको विस्थापन क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, जैसे कि ये है t का क्यूब प्लस में 2t का स्क्वायर प्लस में 4 स्टूडेंट्स, ये है आपका विस्थापन। तब आप क्या करिए, आप वेग ज्ञात कीजिए और आप त्वरण भी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर दिमाग लगेगा, देखिए आप 12th के स्टूडेंट से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम तो अवकलन कर रहे हैं ना, तो वो हम सीख ही रहे हैं क्वेश्चंस की सहायता से। और जो क्लास 11th के हैं उनके एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसा सवाल आता है, ठीक है। तो आइए आपको सिखा भी देते हैं कैसे सॉल्व होता है। विस्थापन दे रखा है, वेग निकालना है। सबसे पहले वेग का फॉर्मूला होता है ds/dt, ये होता है। अब यहाँ पर s की जगह पर ये रख दीजिए, यहाँ पर dt का क्यूब प्लस का 2t का स्क्वायर प्लस में 4 और बटे में dt स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक ये है, एक ये टर्म है, और एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, टोटल 3 टर्म है हमारे। तो हम इसको 3 भाग में तोड़ कर करेंगे, हम इतने साइंटिस्ट हैं नहीं, अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो 3 टर्म हमें दिख रहे हैं, तो इन तीनों टर्म में हम इस चीज को डिवाइड कर करके सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर आप प्रो हो जाओगे बाद में करते करते, जब आप और भी माहिर हो जाओगे, तो आपको बस ये देखते ही आप दोस्तों अवकलन कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, इस d/dt को सब में डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। माहिर हो जाएंगे आप सभी, तो आप यूं ही देखते ही कर लोगे। हम ऐसा नहीं करें कि आपको हर बार डिवाइड करना है, प्रैक्टिस करते करते माइंड आपका इतना तेज हो जाएगा कि आप ये सब अवकलन बार बार हर एक स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगा, ठीक है। ये आपको बाद में पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कहोगे सही कह रहे थे सर,
यहाँ पर टी क्यूब में हमने डिवाइड कर दिया पहले, ठीक है, फिर प्लस में, फिर इस डी बाई डी टी को हमने 2t स्क्वायर के लिए डिवाइड कर दिया प्लस में, और इसी डी बाई डी टी को हमने इस 4 के लिए डिवाइड कर दिया। क्लियर? चलिए अब देखिए इसका आप क्या करिए आप अवकलन, जो घात है वह गुणे में आ जाएगी और टी के ऊपर जो पहले से घात है उसमें से एक कम करके लिख देना है। तो 3 में से एक कम कर दिया टी स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर देखिए 2 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है हमेशा, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो हमारा क्या रह गया, बस टी का स्क्वायर रह गया। तो हमें क्या करना है, डी टी स्क्वायर का स्टूडेंट्स अवकलन करना है। तो आप कर नहीं दोगे, आप कहोगे घात बाहर आ जाएगी गुणे में और टी के घात में से एक कम कर देंगे, स्क्वायर है तो पावर 1 हो जाएगी, एक कम होकर, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2t का पावर 1 लिखोगे, ठीक है, प्लस में। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक पहले से इसके साथ कोई t का फंक्शन है, ये 4 तो अकेला है, देखो अकेला आ गया, क्या कर रहे इसके साथ, इसको गायब कर दोगे, ये 0 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप क्या कर रहे हो, आप अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन, समय के सापेक्ष परिवर्तन। जब समय के सापेक्ष क्या 4 ही रहेगा ना, वो नहीं कि 4 से 10 सेकेंड बाद यहाँ 4 की जगह 5 हो जाएगा, नहीं ना स्टूडेंट्स। इसलिए जब इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं तो परिवर्तन कुछ है ही नहीं, इसलिए 0 हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा अच्छा खासा वेग पहले आ गया। क्लियर? ये आपका क्या आया, वेग आया, 0 को हटा सकते हो। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए त्वरण भी तो निकालना है, त्वरण भी तो चाहिए। त्वरण का फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है, dv बाई dt होता है, ये होता है त्वरण का आपका सूत्र। तो त्वरण में हमारा वेग का करना है समय के सापेक्ष अवकलन, तो वेग हमारा पता है, अरे सर अभी तो निकाला, ये 3t स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 यानी कि 4t। तो यहाँ पर वेग की जगह पर आप रखोगे 3t स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4t। अब क्या करेंगे हम, इसका करेंगे अवकलन, ठीक है। तो आइए करते हैं, त्वरण क्या आ जाएगा, अब यहाँ से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो अलग अलग, इस टर्म के लिए इस टर्म के लिए अलग अलग लिख दो, ठीक है, फिर करो तब भी आपका आ जाएगा। और हम यहाँ पर जगह की अभावता महसूस होने के कारण हम डायरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर घातीय 2 है, 2 गुणे में आएगी, 3 के साथ 2 गुणा हो जाएगा, 6 बन जाएगा, और टी की घात हमारी 2 है तो एक कम करके लिखेंगे, यानी कि 2 में से 1 घटा तो 1 आया, ठीक है। अब आते हैं 4t का अवकलन करते हैं, प्लस में 4t, 4 तो देखो बाहर आ जाएगा, t का अगर हम करेंगे अवकलन तो t की घात क्या है, 1 है, तो 1 गुणे में आ जाएगा। फिर दोस्तों इस 1 घटाना भी तो है, तो अब 1 में से 1 घटा दोगे तो t की घात 0 बन जाएगा। क्लियर? यानी कि ओवरऑल दोस्तों ये 4 ही हमारा रह गया, ये 4 ही हमारा बन गया। क्लियर? ये हो गया हमारा त्वरण का भी सूत्र, त्वरण का भी फॉर्मूला। अब आपसे एग्जाम में अगर कह दे कि वेग निकालो, त्वरण निकाल लो, समय t बराबर 3 सेकेंड पर, तो आप लास्ट में t बराबर यहाँ 3 रख दीजिएगा, t बराबर 3 रख दीजिएगा। क्लियर? चलिए तो t बराबर 3 रखिए जरा तो, और रख कर बताइए कि वेग और त्वरण का क्या आया मान, वेग का और त्वरण का क्या आया मान। दोस्तों आप वेग के और त्वरण के फॉर्मूले में t बराबर 3 रखकर अभी कॉपी पे सॉल्व करें और कमेंट कर दें। सो आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। कर दिया तो आप कमेंट भी कर सकते हो, हम जरूर चेक कर लेंगे। एंड समाकलन की ओर आप चलिए हम बढ़ते हैं, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे, कैसे निकलता है, सीमा वगैरह सब कैसे सॉल्व होती है आपको बताने वाले, ठीक है। एंड एक बार इसको अलविदा कहने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें आपको बताई, पॉइंट टू बी नोटेड, जो आपके माइंड में छप जानी चाहिए। पहला कि अवकलन कैसे करते हैं किसी भी t की पावर n का स्टूडेंट्स, जो घात होती है वो बाहर गुणा कर देंगे और उसी में से एक घटाकर हम लिख देंगे, ठीक है। और दूसरी पॉइंट हमने सीखी कि अगर कोई कांस्टेंट अकेले कोई कांस्टेंट हो स्टूडेंट्स, तो उसका जो अवकलन होता है वह क्या होता है, 0 होता है, 0 बटा सन्नाटा। क्लियर? लेकिन अगर भाई बंधु के साथ है, यहाँ देखो भाई बंधु के साथ है, यहाँ पर देखो 3t स्क्वायर भाई बंधु के साथ है, अकेले नहीं है,
तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्लियर? ये बस हमने समझना था, जो कि हमने आपको बता दिया एग्जाम्पल्स की सहायता से। और हमने एग्जाम्पल्स में आपको क्वेश्चंस भी करा दिए जो एग्जाम में बहुत आते हैं 3-4 नंबर्स के। तो अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स समाकलन की ओर। क्लियर? सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं समाकलन पे, ठीक है। और इसको और भी अच्छे से समझना है क्योंकि ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समाकलन। क्लियर? ये 12th में भी यूज़ होता है, 11th में भी बहुत यूज़ होता है, डेरिवेशंस में हो गया, क्वेश्चंस भी हो गया, तो अच्छे से समझना है इस वीडियो में। सेकेंड नंबर पे आते हैं जिसका नाम है हमारा समाकलन। ठीक है, ठीक है। समाकलन लिखते चलिए हमारे साथ, जो हम आपको अभी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स बताने वाले हैं समाकलन के। देखिए, समाकलन में हमने आपसे 2 चीज़ें बताई थी, एक अनिश्चित एक निश्चित समाकलन। अनिश्चित वाला क्या था? सीधा साधा था, बस समाकलन दिया कर दिया, समाकलन दिया कर दिया, तो वो आसान होता है, वो आसान होता है। वही तो कह रहे हैं, जो सीधा साधा है वो आसान है। जैसे अगर हमने समाकलन कर दिया मान लो x की पावर n dx के, ठीक है, ऐसा ही होता है समाकलन। x की पावर n का समाकलन करते हैं dx के साथ, ठीक है। या आप दोस्तों इस तरह भी कर सकते हो, आप t की पावर n लिखो dt लिखो, या आप v की पावर n लिखो dv लिखो। बस ये 2 चीज़ें बराबर होनी चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। इधर x है तो ये dx हो, इधर t है तो ये dt हो। अगर एक जैसे नहीं है ना तो उनका समाकलन नहीं होगा, वो एक तरीके से कांस्टेंट बन जाएंगे। जैसे t की पावर n है और यहाँ पर हमने लिखा है स्टूडेंट्स x, तो x और t में कोई रिलेशन है ही नहीं स्टूडेंट्स। x x को जोड़ता है, x t को नहीं जोड़ेगा, समय अलग है, x अलग चीज़ है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, आप t के पावर n को बाहर निकालोगे और dx का समाकलन करोगे, तो t के पावर n dx का समाकलन हमने बता रखा है x होता है, ये होता है आपका इस वाले केस में। ठीक है, ये लोग नहीं बताते आपको, ये सेम होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। अगर सेम होंगे तो फॉर्मूला वहाँ पर लगता है x की पावर n का समाकलन का, जो कि होता है जो घात है x के पावर, उसमें आप 1 जोड़ देते हो। उल्टा है ना अवकलन का उल्टा, अवकलन में 1 घटा देते हैं, लेकिन समाकलन में याद रखिएगा घात में 1 और जोड़ देना है हमें, ठीक है। एंड फिर सेम टू सेम चीज को, जो घात है ना आपकी n+1, इसी सेम टू सेम चीज को बट्टे में भी लिख देना है। उल्टा लगा थोड़ा बहुत कि वहां पर घात गुणा होता था, यहाँ पर जो n+1 है वो डिवाइड हो गया। यही तो है दोस्तों, इसलिए हमने कहा कि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। जहाँ अवकलन में 1 घटा देते हैं, यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर जो घात हमारी आई, जो लेटेस्ट हमारी घात आई n+1, उसी से हमें क्या कर देना है, तो डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यही फॉर्मूला होता है। आइए क्वेश्चंस कराते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है कि आपको दिया गया है वेग, समय के रूप में दिया गया है वेग, वो है t का क्यूब प्लस में 2t का स्क्वायर प्लस में 1, ये ऐसा कुछ है। क्लियर? आपको निकालना है विस्थापन क्या होने वाला है, t बराबर 2 सेकेंड पर। क्लियर? तो कैसे सॉल्व होगा, और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे समाकलन करना है, ठीक है। इसमें समाकलन होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहले विस्थापन और वेग में संबंध लिखिए। हम सभी जानते हैं वेग बराबर होता है ds/dt, ऐसा होता है हमारा वेग। हमें विस्थापन पूछा है तो हम विस्थापन को रोकेंगे और dt को उधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों विस्थापन ds बराबर हो जाएगा v dt। अब बताइए ये जो आपका विस्थापन है ये कैसे मिलेगा, आपको यहाँ माइंड लगाना होगा, कैसे मिलेगा। बिल्कुल सही पकड़ा, यहाँ पर ds है, ये छोटा सा विस्थापन है, पूरा विस्थापन चाहिए आपको, तो इस ds का समाकलन कर दीजिए, ठीक है। इधर समाकलन करेंगे तो इधर भी समाकलन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। समाकलन शुरू कर दीजिए आप, यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाइए ds का। तो चलिए समाकलन हो गया हमारा s पूरा का पूरा। अब v dt, देखो यहाँ पर v है, यहाँ पर dt है, वेग का हम यहाँ पर पहले मान रख देते हैं, यहाँ पर वेग रख दीजिए स्टूडेंट, जो दिया गया है वेग है आपका t का क्यूब प्लस का 2t का स्क्वायर प्लस का 1, और इन सभी पर है dt बाहर में। क्लियर? देखिए क्या करेंगे आप आगे,
यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 टर्म है, 1 2 3। तो आपको क्या करना है, हीरो नहीं बन रहा है, ये नहीं कि एक ही बार में करेंगे, हम एक ही बार में सबको उड़ा देंगे, हमें बारी बारी से करना है, डिवाइड कर देना है इसको, इसका पहले टर्म का dt के साथ करिए, यानी कि t क्यूब का पहले आप dt के साथ करिए अलग से, प्लस में 2t स्क्वायर का आप dt के साथ करिए अलग से, फिर दोस्तों 1 का करिए dt के साथ अलग से स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको अलग अलग करना है यहाँ पर, ठीक है, हीरो नहीं बनना है, नहीं तो 0 हो जाएंगे अभी स्टार्टिंग में, बिगिनर में। विस्थापन क्या आएगा दोस्तों, समाकलन करिए t का क्यूब dt, वही फॉर्मूला लगेगा ना, x की पावर n dx, घात में 1 जोड़ देना है, 3 में आप 1 जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा, फिर इसी 4 को नीचे कॉपी कर दीजिए, कॉपी पेस्ट, फिनिश। इसी तरह यहाँ पर देखिए 2 तो चलो 2 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, नहीं करते, तो वो हमारा बाहर आ गया। स्टूडेंट्स हमारा फोकस करिए t के स्क्वायर पर, t की घातें 2 है, समाकलन करना है, तो घात में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो स्क्वायर में 1 जोड़ो तो क्यूब बन जाएगा, और जो घात आई उसी को डिवाइड कर दीजिए, फिनिश। अब आते हैं इस पर दोस्तों, ये तो हमारा सिंपली dt का समाकलन है, और dt का समाकलन क्या करोगे तो क्या बनेगा, t बनेगा आपका, हो गया आपका विस्थापन आ गया। अब इस विस्थापन में आप t बराबर कितना रखना था, 2 रखना था, 2 सेकेंड रख दीजिए, तो आपका विस्थापन का वैल्यू क्या आ जाएगा, रखने पर 2, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 प्लस में देखो 4 प्लस में यहाँ पर 8 दूनी 16 बटे में 3 प्लस में 2, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 16 हो गया 28, 28 और 6 हो गया 34 बटे में 3 मीटर हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चंस के माध्यम से आप सीख रहे हो समाकलन, तो इससे बेहतर आपको क्या ही चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, समाकलन करना यहाँ पर आ गया, घात में 1 जोड़ देना है, उसी को कॉपी पेस्ट कर देना है। अगर कोई कांस्टेंट है, किसी भाई बंधु के साथ कोई कांस्टेंट है, उसके साथ फिर वही छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको बाहर खींच दीजिए, आप t के स्क्वायर का करिए समाकलन, उसका करिए फॉर्मूला लगाकर, घात में 1 जोड़ दीजिए, फिर उसे डिवाइड कर दीजिए, क्लियर। तो ये है समाकलन। अब आइए एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपको। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि वीडियो का लास्ट और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें आप नया सीखोगे कुछ। पहला है, दूसरे में a नंबर का सवाल है कि आपको स्टूडेंट्स d बटे में dt 1 में t के स्क्वायर का करना है, 1 में t के स्क्वायर का करना है अवकलन। b नंबर में क्वेश्चन है कि आपको समाकलन करना है स्टूडेंट्स -2 t के पावर -3 dt का, ठीक है। करिए इसको, देखिए ये क्वेश्चंस बेहतरीन है कि यहाँ पर 1 में टी स्क्वायर है, तो यहाँ आप इसको उस फॉर्म में बदलिए, आप इसको t की पावर n के फॉर्म में लिखने की कोशिश नहीं कर सकते, जरा करिए जरा। तो कैसे ही लिखेंगे हम सभी, देखो ये 1 में टी स्क्वायर है, तो जब हम इसको t की पावर n में लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब बटे से इसको उठाने की कोशिश करेंगे, तो बस घातें क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब उस फॉर्म में बदल गया हमारा, तो फॉर्मूला लगाइए, जो घात है -2 वो गुणे में आ जाएगा, और इसी घात में से हम 1 घटा देंगे, -2 -1, तो देखो -2 हमारा ऑलरेडी था, फिर -1 करेंगे तो ये तो हमारा बन जाएगा -2 t की पावर -3 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट्स आ गया। अब देखिए हमारा करना है इसका समाकलन, फॉर्मूला लगाइए और कर दीजिए जरा जल्दी से। आप कहोगे ये सर तो नियतांक है, ये नियत है तो इसके साथ कुछ नहीं करना, -2 बाहर निकालिए, इसको हम करेंगे t की पावर -3 का समाकलन फॉर्मूला लगाकर अच्छे से, ठीक है। तो -2 t की पावर -3 है, घात में क्या करना होता है, इसमें जोड़ना होता है 1, तो -3 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। और सेम टू सेम घात नीचे भी लिख देना है,
कोई भी गलती नहीं करना है, सेम टू सेम घात नीचे भी उतार देना है एक जोड़कर। तो क्या बना हमारा, आप कहेंगे ये तो हमारा बन गया -2 ऑलरेडी है, और t के पावर -3 + 1, ये कैलकुलेशन करिए, -3 + 1 करेंगे तो t के पावर -2 हो जाएगा, और बटे में भी जोड़ेंगे तो -2 बनेगा हमारा नीचे, और आप कहेंगे -2 से -2 गया, तो ये क्या निकला हमारा ओवरऑल समाकलन इसका t के पावर -2 यानी 1/t²। और आप यहाँ पर एक चीज़ फोकस कर रहे हैं, शुरुआत में जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि अवकलन समाकलन उल्टे होते एक दूसरे के, हमने t की पावर 1/t² का अवकलन किया तो ये चीज़ आया, और इसी चीज़ का समाकलन किया तो वापस वो चीज़ आ गया। यानी कि जब आप अवकलन करोगे तो समाकलन वाला चीज़ मिलेगा, जब आप समाकलन करोगे तो अवकलन में वो चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट समाकलन बेसिक जो है वो क्लियर हो गया, जो फिजिक्स के लिए जरूरी है वो क्लियर हो गया। एंड एक और जरूरी है वो हमने कहा था अभी, निश्चित समाकलन। देखिए निश्चित समाकलन में क्या हो जाता है, बाउंड्री लग जाता है। जैसे इसी में अगर हमने बाउंड्री लगा दिया, इसी क्वेश्चन में हमने बाउंड्री लगा दिया, समाकलन कर रहे हैं -2t के पावर -3 dt का, और बाउंड्री लगा दिया हमने मान लो 1 से लेकर 3। क्लियर, तो पहले तो आप समाकलन करिए जो आप करते हो, करने के बाद क्या आया था स्टूडेंट्स, फाइनली t के पावर -2 आया था, यही आया था। आपको बस लास्ट स्टेप में क्या करना है वो देखिए, लास्ट में क्या करना है, जो बाउंड्री है ना 1 और 3 बाहर लिख दीजिएगा इस तरीके से ब्रैकेट लगाकर। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फिर पहले आप ऊपर वाले को रखिएगा, ये जो आपका ये है ना 3, ये होता है अपर लिमिट और ये होता है लोअर लिमिट, मतलब कि नीचे वाला और ऊपर वाला। तो सबसे पहले t की जगह पर ऊपर वाला लिमिट रखते हैं, तो t की जगह पर आप रखिए -3 अपर लिमिट, तो हो जाएगा हमारा 3 के पावर -2 यहाँ पर रखा। अब घटा देना है आपको लोअर लिमिट रखकर, यानी कि 1 रखकर t की जगह, तो 1 के पावर में -2। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देना है आपको, तो 1/9 माइनस का 1, ये हो जाएगा हमारा 1/9 माइनस का 1 -8/9। कैलकुलेट करेंगे -8/9। क्लियर, तो बस यही है आपका निश्चित समाकलन, बस लग जाता है आपका दोस्तों बाउंड्री, कोई लिमिट रख जाएगा 0 से 5, 1 से 3, 2 से 4, ऐसे लिमिट लग जाता है। करना कुछ नहीं है, समाकलन पहले कर दीजिए, फिर लास्ट में जो बाउंड्री लगी हुई है उसमें उसको कैसे डील करना है, सबसे पहले अपर बाउंड्री को रखेंगे, ठीक है, घटा देना है लोअर बाउंड्री को यहाँ पर रख कर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये है आपका समाकलन, निश्चित समाकलन एंड अवकलन आपने इस वीडियो में सीखा। ठीक है, अभी भी पूरा नहीं सीखा है, फिजिक्स के लिए ही सीखा है हमने, और भी चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप मैथमेटिक्स में देखोगे सीखोगे। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन समाकलन ये सब कुछ मैथमेटिक्स में ही है। ठीक है, यहाँ पर हमने फिजिक्स के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सीखा है। क्लियर, और इसको आपको अच्छे से लिखना है, और आपने आई होप लिखा भी होगा साथ साथ हमारे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एजुकेशन सर्च के साथ दिल से जरूर जुड़ जाए। ठीक है, ताकि इस तरह के आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, क्लास 11 हो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो दोनों। ठीक है, और भी अगर आप चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 12 या 11 दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जो आप एग्जाम से पहले जरूर कवर कर लीजिएगा। क्लियर, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इस चैनल पर आती रहेंगी, बेनिफिशियल और अच्छी चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ हम हर एक चीज़ बताते हैं स्टूडेंट्स। आपको रटाना हमारा मकसद बिल्कुल ही नहीं रहता किसी भी टॉपिक को। ठीक है, सो इस चैनल से जरूर जुड़ जाए, जिससे आप हर एक चीज़ अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ सीखो, उसको रटो नहीं। चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।